साल 2025 कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास नहीं रहा। उन्हें रिश्तों में बहुत दिक्कत आई, बहुत मेहनत करी पर सफलता नहीं मिली। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जीरो रहा, शून्य का साल रहा। लेकिन 2026 आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला है। ये कोई साधारण साल नहीं है, ये साल है रीसेट का, ये साल है पलटवार का, ये साल है सफलता का। क्योंकि यहाँ पर आपके जो मित्र हैं गुरु, उनकी स्थिति आप ही की राशि में उच्च की होने वाली है और उसके बाद गुरु प्रवेश करेंगे आपके धन भाव में। शनि आपके लाइफस्टाइल को बढ़ाएंगे और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज करनी है, आइए हम बताते हैं। 2026 कर्क राशि के लिए उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला होगा। लास्ट ईयर काफी मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन 2026 आपके लिए खास है क्योंकि यहाँ इस साल में जो गुरु की स्थिति है बहुत शुभ रहने वाली है। गुरु अतिचारी रहेंगे और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्रभावित करेंगे पूरे ही साल। जून से ये आप ही की राशि में उच्च के होके विराजमान होंगे और जीवन के हर फ्रंट पर आपको सफलता दिलाएंगे। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धन धान्य की स्थिति बहुत बेहतर होगी। अक्टूबर के बाद जो गुरु है आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे, साथ ही साथ साल के शुरू में ही बुध आदित्य योग बना हुआ है और 16-17 के बाद जो मंगल की स्थिति है वो भी उच्च के होने वाले हैं, तो मान प्रतिष्ठा वैभव बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की, जो बहुत ही इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। यानी ये हर समय हर एक की जो हेल्प है उनके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा देखिए सेंसिटिव होते हैं। चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, जब आप चाहते हैं दूसरों की हेल्प करते हैं, 24 घंटे अवेलेबल है। लेकिन जब आपको हेल्प चाहिए तो कई बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत धार्मिक होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, चैरिटी करने वाले होते हैं, लेकिन इनका ओवर थिंकिंग का जो नेचर है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना, ये कभी कभी इनको परेशान कर देता है। हालांकि इस बार काफी भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि जो गुरु हैं इंटेलेक्ट के लॉर्ड और आपके राशि स्वामी के मित्र, चंद्रमा के मित्र गुरु आपकी ही राशि में रहेंगे, उच्च के होके चलेंगे और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। लेकिन पूरे साल की बात है, यहाँ आपको हम क्वार्टर के साथ या हर प्लैनेट की क्या स्थिति रहने वाली है वो बताएंगे। देखिए पूरे साल की हम बात कर रहे हैं और जब भी ईयरली प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे जो ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये चार ऐसे प्लैनेट हैं जो डायरेक्टली इस साल की जो भविष्यवाणियां हैं उन्हें इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जैसे सूर्य है वो हर महीने लगभग अपना हम कहेंगे कि राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। मंगल हैं जो लगभग 1.5 महीने में अपनी राशि बदल लेते हैं। शुक्र और बुध भी जो है वो 22 से 25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और जो आपके स्वामी हैं, राशि स्वामी चंद्रमा, ये तो बहुत जल्दी यानी 1.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और इसीलिए यहाँ पर मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। आपके चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं और चंद्रमा का कैसा होता है कि कभी 15 दिन वो बढ़ते हैं और 15 दिन वो घटते हैं, यानी अंधियारा पक्ष और उजाला पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, आप समझते हैं। इसलिए कर्क राशि के, कर्क लगन के जो मूड स्विंग्स हैं वो भी बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन ये साल गुरु आपका बेड़ा पार लगाने वाले होंगे। गुरु उच्च के होके आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिव करेंगे, आपकी लव लाइफ को संभालेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को संभालेंगे और आपके भाग्य को भी बहुत बहुत बढ़ाने वाले होंगे। साथ मिलेगा आपको और धन की स्थिति बहुत बेहतर होगी। ज्ञान और शिक्षा, वैभव, यश, सब कुछ यहाँ पर बढ़ने वाला है। रुके हुए काम होने वाले हैं। जिनका विवाह नहीं हुई है या फैमिली प्लानिंग को लेकर परेशान है, उन्हें भी यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो हम वीडियो बनाते हैं ये ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, यानी गोचर के आधार पर कि इस पूरे ही समय, पूरे ही साल में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। जब हम साल की शुरुआत की बात करते हैं 1 जनवरी, तो ये कर्क राशि का चार्ट बनता है, यानी सेकंड हाउस में धन भाव में केतु है और आपके छठे भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र है। अष्टम में राहु है और भाग्य में आपके शनि है और 12वें घर में गुरु है। इसलिए हमने कहा कि गुरु आपकी तीनों ही, पहली, दूसरी और खुद की राशि को भी कवर करके चल रहे हैं, तो ये काफी प्रभावी रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं।
देखिए, एक और चीज, अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे देखें कि हमारी राशि कौन सी है, तो अपनी कुंडली खोलें और उसमें अपने चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां चंद्रमा है वहां नंबर 4 लिखा है, तो आपकी राशि कर्क है और ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपको राशि समय नहीं पता है तो इसे आप अपने नाम से रिलेट करके या लगन से भी इसे देख सकते हैं। देखिए, ये जो हमने सारे डिटेल्स लिखे हैं, ये डेट्स बताए हैं कि कौन सा ग्रह कब बदल रहा है। साल के शुरू में ही 16 जनवरी को मंगल आपके 7th हाउस में, जो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का हाउस है, मैरिज हाउस है, यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाएंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए मंगल का सप्तम में आना, उच्च का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मंगल दोष बना देता है। लेकिन कर्म क्षेत्र के लिए मंगल का उच्च का होना आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छा लगेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा और आपकी समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपको जमीन जायदाद से बहुत ज्यादा फायदा करवाने वाला है। हालांकि हम आगे बताएंगे आपको कि और आपके साथ किन चीजों में क्या ध्यान रखना है। गुरु मार्गी हो जाएंगे, जो अभी वक्रिय चल रहे हैं 11 मार्च को। सूर्य 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक उच्च के चलेंगे। सूर्य भी आपके परम मित्र हैं, आपके लाभ भाव में पहले थे और फिर उसके बाद कर्म क्षेत्र में आएंगे। स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, सूर्य जब 10th हाउस में आते हैं तो यहाँ उन्हें एक एक्स्ट्रा बल मिलता है, महाबली कहलाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो कर्क राशि के लिए ये जो पूरा ही साल है, ये इनके मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। राहु मंगल के नक्षत्र में आएंगे, वो स्थिति भी बेहतर है। और शुक्र 2 बार लगभग जो हम देखते हैं यहाँ सितंबर में स्वग्रही होंगे, तो आपकी लग्जरी सुख सुविधाएं बढ़ाने वाले होंगे। और इसके साथ गुरु 31 अक्टूबर को सिंह में प्रवेश करेंगे और यानी आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, वाणी काफी अट्रैक्टिव होगी। लेकिन देखिए, इस पूरे ही साल जो केतु हैं वो आपके धन भाव में ही रहेंगे और जो राहु हैं वो रहेंगे आपके अष्टम में। तो यहाँ पर कर्क राशि को हम कहेंगे, जैसा मैंने बताया कि कुछ प्लैनेट्स बहुत जल्दी बदलते हैं और जो राहु और केतु हैं वो एक ही राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं। तो राहु अष्टम में रहेंगे, केतु आपके धन भाव वाणी भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर सडन धन का लाभ या हानि ये चीज हो सकती है। साथ में बहुत इमोशनल होके आपको धन की चीजों को, पैसे को लेकर डील नहीं करना है। केतु का धन भाव में होना, वाणी भाव में होना, ओवर इमोशनल आप ऑलरेडी होते हैं और इमोशनल होके आपको कोई भी पैसे से रिलेटेड फैसला नहीं करना है। अपना इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सोच समझ कर करना है। और इस पूरे ही साल आपको एकदम से अचानक से स्टमक से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या यात्राएं कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि राहु अष्टम में है, मिसफॉर्च्यून के भाव में है। आपकी नॉलेज और शिक्षा को तो बढ़ाएंगे लेकिन हेल्थ को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। सडन जो हम कहेंगे थोड़ा सा एक तो वजन बढ़ा सकते हैं, वेट को इंक्रीज कर सकते हैं और बैकएक या पैरों में तकलीफ भी दे सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी। साथ ही साथ अगर हम एक और ग्रह देखें, शनि, जो एक ही राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो शनि इस समय मार्गी हो चुके हैं और मीन में है और आपके भाग्य में विराजमान है। देखिए, शनि का आपके भाग्य में होना थोड़ा सा देखिए, शनि जहां होते हैं वृद्धि करते हैं, तो भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा, वृद्धि करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पुरान पंथी सोच दे देते हैं शनि, कन्वेंशनल, और बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को सोचना, स्लो डाउन या इफ एंड बट लगाना, क्वेश्चनिंग करना, इन सब चीजों में भी शनि आपको थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ पिता से संबंधों में भी आपको इस साल ध्यान रख के चलना है। लाइफस्टाइल आपकी इस साल बहुत बेटर होने वाली है। शनि आपको अपना ही एक अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो ये स्थिति अच्छी होगी। नॉलेज काफी बढ़ने वाली है, शिक्षा आप लेंगे और काफी जो हम कहेंगे हायर एजुकेशन से आपको फायदे होंगे, विदेशों से फायदा होगा, क्योंकि जो शुरू में गुरु हैं वो आपके 12th हाउस में है, जो कहीं ना कहीं मोक्ष का स्थान है, विदेशों का स्थान है और आपके बेडरूम का भी स्थान है। तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन, नींद और मोक्ष और धर्म सबको गुरु साल के शुरू में यहाँ पर इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। और साल के शुरू से अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्लो डाउन, फर्स्ट क्वार्टर जो हम कहेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा सुस्ती फील कर सकते हैं। यानी देखिए, चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, फर्स्ट हाउस को देखा जाता है, और अगर हम छठे 8वें घर को भी देखें तो यानी शुरुआत जो होगी
शुक्र और मंगल अस्त हैं और गुरु आपके 12वें घर में है, तो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ा हुआ रहेगा, आलसी प्रवृत्ति रहेगी और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी जो हमेशा ही होती है। कर्क राशि जैसा हमने कहा सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप ओवर थिंकिंग में ना जाएं, एक्सेसिव थिंकिंग में ना जाएं, वरना जनवरी फरवरी में थोड़ा सा डिप्रेशन या एंजाइटी की समस्या आपको परेशान कर सकती है, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। और जब राहु तो देखिए यही है और राहु इस साल के एंड में बदलेंगे, यानी 5 दिसंबर को राहु वक्रीय चलते हुए आपके सप्तम में आएंगे और शनि 26 जुलाई से मार्गी से वक्रीय हो जाएंगे। तो जुलाई अगस्त पुनः आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आइसोलेटेड रह सकते हैं, तो इन चीजों को आपको कंट्रोल करना है। या कोई ना कोई पुरानी बातों को आप याद करके या रिश्तों को याद करके थोड़ा सा रो सकते हैं जुलाई अगस्त में, ऐसी भी चीजें हैं, यानी ओवर इमोशनल रहेंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखें। जुलाई अगस्त में स्पेशली हम कहेंगे ड्राइविंग में बहुत केयरफुल रहें और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बहुत हैवी फूड ना खाएं, वजन बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बीपी दिक्कत दे सकता है। राहु का 8th हाउस में होना और पूरे ही समय राहु यहीं विराजमान है। 5 दिसंबर के बाद राहु बदलेंगे और सप्तम में आएंगे, तो वहां तक आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। फूड पॉइजनिंग, एलर्जीज, इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है और लोअर बॉडी पार्ट में कोई भी तकलीफ आ सकती है। तो इस साल आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन जब गुरु 2 जून को बदलेंगे और उच्च के होकर आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे, वो स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर बहुत सुधार करती हुई नजर आ रही है, सुधार लाती हुई नजर आ रही है। 2 जून से चीजें बेटर होंगी। हालांकि देखिए शुरू में हमने कहा थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है, आलस बढ़ सकता है, लेजी फील कर सकते हैं, एनर्जी लो फील हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि सूर्य मंगल शुरू में ही आपके रोग ऋण शत्रु के घर में है। तो यहाँ पर सूर्य मंगल का होना शत्रु हंता, रोग हंता बनाता है। तो यहाँ पर कोई अगर क्रॉनिक डिजीज थी, पुरानी बीमारियां थी, तो उनका खात्मा होगा, समापन होगा। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस बढ़ सकता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग। जब इंसान ज्यादा सोचता है और उसमें नेगेटिव सोचने लगता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है और नेगेटिविटी भी होती है और फिर कुछ करने का मन नहीं होता। तो इस चीज का तो आपको पूरे ही साल ध्यान रखना है। और अगस्त सितंबर आपको अपने स्टमक का और ड्राइविंग में केयरफुल रहना है। और ईयर एंड में आपको थोड़ा सा अपने लोअर बॉडी पार्ट या नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है, वरना थोड़ा सा एंजाइटी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेजर कुछ नहीं है। केतु का आपके वाणी भाव में होना थोड़ा सा देखिए इल्यूजन, भ्रम या समटाइम्स कोई ना कोई माउथ से रिलेटेड इन्फेक्शन, एलर्जीज आपको दे सकता है, लेकिन खास परेशानी की बात नहीं है। ये जितना भी हम आपको बता रहे हैं आपके ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं कि गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, यानी पूरे साल ग्रह कौन से बदलेंगे, शुक्र कहाँ होंगे, गुरु कहाँ होंगे, शनि जैसे वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई को, फिर दिसंबर में मार्गी होंगे, तो उनके आधार पर ये प्रिडिक्शंस हम करते हैं। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। और आप चाहते हैं हमें अपनी कुंडली दिखाना तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चाहे गोचर हो या आपकी कुंडली हो, कर्क राशि के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग हैं, उन्हें हम यही कहेंगे कि यहाँ पर उन्हें ओवर इमोशनल नहीं होना, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, जरूर से कोई ना कोई वर्कआउट, योगा या ऐसी कोई ना कोई एक्सरसाइज या टेक्निक्स उन्हें अपनानी है जिससे वो हेल्दी रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव है, 5th हाउस है, वो देखा जाता है। पंचम से आपके पार्टनर को देखा जाता है, मंगल लॉर्ड है और साल के शुरू में थोड़े से जनवरी फरवरी में आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, तो आपको उसमें ध्यान रखना है क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और मंगल उच्च के होकर चलेंगे जनवरी और फरवरी में। 16 जनवरी से फरवरी तक मंगल सीधे आपकी लगन, आप ही की राशि को देखेंगे तो थोड़ा सा अहम की भावना आ सकती है। आपको लगेगा जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, मैं ही मैं हूँ, मैंने जो कह दिया वही होगा, और एग्रेशन रहेगा, जल्दबाजी रहेगी क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, तो तेजी बढ़ा देते हैं, एग्रेशन बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाना है, अन्यथा यहाँ पर 1 to 1 हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। और फिर जरा सा भी सामने वाला आपको कुछ कह देगा तो वो आपको सहन नहीं होगा क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। इसलिए
साल के शुरू से ही अपनी लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना और रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर चलना है। देखिए यहाँ पर बुध और शुक्र का होना, शुक्र का अस्त का होना और सूर्य बुध आदित्य योग बनना, तो अग्नि तत्व की प्रधानता है। तो किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में या किसी तीसरे ने कुछ कहा और आप जल्दी से भड़क गए, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर जो है लव लाइफ को थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब गुरु उसके बाद जून में आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे उच्च के होकर, तो उनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर रहेगी, उनकी सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर रहेगी और उनकी नवम दृष्टि आपके भाग्य पर रहेगी। तो वो स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है और आपकी लव लाइफ जून से बहुत बेटर रहेगी, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि जब गुरु वक्रिय से मार्गी होंगे 11 मार्च से, वहां से भी लव लाइफ में सुधार होगा, लेकिन जून ऑनवर्ड्स आपकी जो लव लाइफ है वो सुधरेगी, स्थितियां आपकी बेहतर होंगी और उसके बाद मंगल भी आपके लिए सपोर्ट में रहेंगे। आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं गुरु और मंगल, दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कर्क राशि के लिए पूरे वारे न्यारे करने वाले हैं। पूरे ही साल इनकी स्थिति बहुत अच्छी है और आपको डायरेक्टली वो बहुत ही लाभ पहुंचाने वाले हैं आपके रिश्तों से और आपकी धन की स्थिति से। तो आपको लव लाइफ में ध्यान रखना है, साल के शुरू के 1.5 महीने आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं देना है ध्यान, बिल्कुल भी जाना है और अहम या होल्डिंग्स, नेगेटिविटी होल्ड करके नहीं रखनी है। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए जो शनि है यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं, क्योंकि सप्तम 7th हाउस जो होता है वहां से आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है और फर्स्ट हाउस आपका खुद का है, सप्तम हाउस आपके स्पाउस का है। तो एक चीज यहाँ पर हम जरूर कहेंगे, कर्क राशि वाले जो खुद है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा मन के कारक है, रिश्तों के कारक हैं, माँ के भी कारक हैं और फीलिंग्स को बताते हैं, तो बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो शनि है, वो शनि यानी आपके पार्टनर 2.5 साल में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और आप 2.25 दिन में, तो दोनों में वैचारिक मतभेद बहुत होता है, एक फास्ट मूविंग होता है और एक बहुत स्लो मूविंग होते हैं। तो ये एक जनरल चीज कर्क राशि वालों के साथ प्रॉब्लम आती है, तालमेल थोड़ा सा कम ही बैठता है। लेकिन हो सकता है आपकी खुद की कुंडली में वैवाहिक जीवन का जो हाउस है वो बहुत स्ट्रांग हो, सप्तम की स्थिति बेहतर हो, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकती है। और जनवरी, देखिए फरवरी की जो स्थिति है यहाँ पर आपको अपनी मैरिड लाइफ को भी संभालना है, क्योंकि यहाँ पर उच्च के मंगल रहेंगे। उच्च के मंगल आपकी निर्णय शक्ति को अच्छा करेंगे, कार्य क्षेत्र को अच्छा करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में मंगल दोष बनाएंगे और बाद में सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। तो फरवरी का महीना आपको बहुत बहुत ध्यान रख के चलना है। फरवरी और मार्च वहां पर आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन देखिए जब जून की अगर हम बात करें तो गुरु जब आपकी ही राशि में आएंगे तो सीधे दृष्टि देंगे 7th हाउस पर, सप्तम पर दृष्टि देंगे और वो स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है, आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा रखेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को देखेगी, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनेगी और धैर्य बनेगा और एक जो हम कहेंगे आप में प्रेम रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, पेशेंस बढ़ेगा। तो वो स्थिति अच्छी है। स्पेशली वो भी लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, कर्क राशि कर्क लगन के वो लोग जो विवाह के योग्य हैं, लंबे समय से उनको प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा था, तो 2 जून से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के आपके पूरे पूरे योग बनेंगे। हालांकि देखिए साल में भी शुक्र और मंगल जब साथ हैं तब भी आपके विवाह के योग बनेंगे, लेकिन हम यहाँ कहेंगे जून ऑनवर्ड्स अगर आप किसी रिश्ते में जाते हैं, विवाह के बंधन में बनते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सोशलाइजिंग बढ़ेगी, घूमने फिरने जाएंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे। ये समय आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला होगा और उच्च के गुरु आपको परिवार में भी सुख देंगे, सुख समृद्धि देंगे, आपसी बॉन्डिंग अच्छी रखेंगे और किसी भी तरीके से अगर संतान को लेके कोई शुदा संतान नहीं हो रही थी, संतान कहना नहीं मान रही थी, संतान को लेके परेशानियां थी, तो ये जो समय है जून से अक्टूबर का, ये फैमिली प्लानिंग के लिए भी अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है और संतान से संबंधित कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, बाद में मंगल की स्थिति भी बेहतर होगी। आपके जो स्पाउस के प्लैनेट हैं वो शनि हैं, आपके भाग्य में विराजमान है। लेकिन देखिए शनि जैसा मैंने बताया थोड़ा रूढ़िवादी होते हैं, लेकिन
उनके भाग्य से यहाँ पर आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है और ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। यानी जो आपके स्पाउस हैं उनका भाग्य आपको भी जीवन में नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपका जो हम कहेंगे एक स्टेटस समाज में बनेगा, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी। और ऐसा कुछ समय आएगा बीच का मिडिल ऑफ द ईयर, लगभग जुलाई अगस्त, जो आप कुछ ऐसा बड़ा काम या घर में कुछ ना कुछ बड़ा लग्जरी चीजें, रेनोवेशन या नया वाहन घर आप ले सकते हैं, तो वो स्थिति आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली होगी। तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं, लेकिन केतु का वाणी भाव में होना कभी कभी फोल लैंग्वेज, एब्सर्ब लैंग्वेज या कुछ गलत भाषा आप ना बोलें, इसका ध्यान रखें तो आपके रिश्ते सुधरे रहेंगे। कर्म क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए, कर्म क्षेत्र की जब भी बात करते हैं तो 10th हाउस देखा जाता है, 10वां हाउस देखा जाता है और 7th हाउस, सप्तम भाव। अगर आप किसी भी रूप में पार्टनरशिप में हैं तो सप्तम भाव देखा जाता है। आपकी डेली इनकम के लिए भी ये भाव देखा जाता है। तीसरा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैवल करके काम कर रहे हैं या आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन कामों से जुड़े हुए हैं तो स्थितियां तीसरा भाव और 10th हाउस और आपका जो है सप्तम भाव, ये तीनों ही देखने जरूरी हैं। तो यहाँ पर अगर हम कर्क राशि की बात करें तो साल की जो शुरुआत है, खर्चे आपके यहाँ पर होने वाले हैं। कार्य अच्छा रहेगा लेकिन खर्चे होने वाले हैं। और विदेशों का भाव आपका एक्टिव है, किसी भी रूप में विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च का समय बहुत अच्छा है। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, टीचिंग में है, काउंसलिंग में है, कंसल्टेंसी के काम में है, तो जो साल की शुरुआत है बहुत अच्छी है। उसके बाद गुरु आप ही की राशि में उच्च के होंगे, वो स्थिति भी आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखेगी। अगर आप अकल्ट से भी जुड़े हुए हैं, धार्मिक किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, चैरिटी है, एनजीओज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। तो कर्क राशि के लिए हम यही कहेंगे कि यहाँ पर ये साल आपको नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी और कार्य यहाँ पर बढ़ता हुआ, क्योंकि जो गुरु हैं वो पूरे ही समय अच्छे रहेंगे। और अगर आप किसी भी रूप में आर्मी में है, पुलिस में है, या आप किसी स्पोर्ट्स के काम से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जमीन जायदाद का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मेटल का काम है, सोने चांदी का काम है, तो 16 जनवरी से लेकर और 25 फरवरी तक का समय आपके जीवन में बूम, एकदम सफलता ला सकता है। मंगल उच्च के होके चलेंगे और ये सारे कार्य मंगल से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ होगा। हायर मैनेजमेंट में जा सकते हैं, विदेशों में ट्राई कर सकते हैं। और सोने चांदी की स्थिति आप देख रहे हैं तो ये स्थिति भी बहुत बेहतर होगी। देखिए, शनि आपके भाग्य में है, भाग्य की वृद्धि करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हैं, कुछ मशीनी काम है, लोहे से रिलेटेड काम है, जमीन से नीचे के काम है, अगर ऑयल पेट्रोल ये सब कामों से जुड़े हैं, लोहा, तो हम आपको कहेंगे कि 26 जुलाई से पहले पहले इन कामों में आपको खासा लाभ हो सकता है। उसका कारण है कि उसके बाद जो शनि है, 26 जुलाई के बाद शनि वक्रीय हो जाएंगे। तो अगर आप सैटर्न के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं तो उसे आप जुलाई से पहले पहले करें, सफलता निश्चित है। सरकारी किसी कार्य से जुड़े हुए हैं तो 14 अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक का जो समय है, सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। और सरकार से रिलेटेड अगर आप कार्य कर रहे हैं, जॉब करते हैं और किसी भी तरीके से लाइजनिंग का काम है, तो राहु की स्थिति और सूर्य की स्थिति आपके लिए अप्रैल से जुलाई के बीच में बहुत अच्छी है। वहां आपके प्रमोशंस हो सकते हैं और सफलता आपको मिलेगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम अगर अटके हुए थे, कोई टेंडर्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, नहीं मूव ऑन हो रहे थे, तो मूव होंगे और यहाँ पर आपको सफलता भी मिलेगी। सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अप्रैल से और जून जुलाई के बीच में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने पिता से संबंधों का ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगे तो चीजों में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम विदेशों की बात करें तो साल का शुरू और साल का जो एंड है वो आपको बहुत लाभ पहुंचा सकता है। धन धान्य की स्थिति बेहतर कर सकता है, क्योंकि देखिए गुरु फिर आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन सकती है, मिल सकती है। और पुराने कोई अगर आपके इन्वेस्टमेंट थे तो वो आपको अक्टूबर के बाद लाभ दे सकती है। उसके बाद राहु भी आपके बदलेंगे और सप्तम में जब राहु आते हैं तो ये नेम फेम का घर है, यानी यहाँ पर आपकी डेली इनकम बढ़ेगी दिसंबर में। और आप अगर किसी
मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं, एआई से है, डिजिटल वर्ल्ड, तो रातों रात स्टार ये राहु आपको बना सकता है, यानी फेम आपको मिल सकती है। तो कर्क राशि के लिए यहाँ हम यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन रिश्तों को यहाँ ध्यान रखना है। लेकिन कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन धन को थोड़ा सा आपको संभाल के रखना है। ओवर इमोशनल होके धन के चीजों में नहीं जाना है और अहम नहीं रखना है, यानी आप अहम रख के बीच में, यानी अगस्त सितंबर के बाद कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो अहम ना रखें, ईगोइस्टिक ना रहें और पूरी टीम को आप साथ लेके चलें, अन्यथा आप अकेले रह सकते हैं और टीम पीछे रह सकती है और हिडन पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें तो सफलता निश्चित है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों की। विद्या के जो लॉर्ड हैं आपके मंगल हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव है वही एकेडमिक्स का है, यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं। और देखिए साल के शुरू में मंगल अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं, तो थोड़ा सा विद्यार्थियों का मन विचलित रहेगा। वैसे भी चंद्रमा है आपके जो लॉर्ड हैं, तो डिस्ट्रैक्शन रहता है, बहुत जल्दी मन उच्चाटन हो जाता है और भटक भी जाते हैं। कर्क राशि के लिए ये एक बड़ी समस्या है कि जरा सा भी कुछ नेगेटिव हुआ तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इन चीजों को आपको संभालना है। और यहाँ पर हम कहेंगे जब मंगल उदय अवस्था में आएंगे और उच्च की अवस्था में आएंगे तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। देखिए ये साल आगे जाके मंगल किसी भी रूप में ना तो वक्रीय हो रहे हैं, पूरे ही समय मार्गी रहेंगे, स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली वो लोग जो किसी भी रूप में कॉमर्स बैकग्राउंड में हैं, एमबीए कर रहे हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता निश्चित है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इस तरीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो 14 अप्रैल से लेकर और 14 जून तक का समय हम कहेंगे सफलता आपकी निश्चित है। यानी विद्यार्थी ये डेट्स ध्यान रख लें, 14 अप्रैल से लेकर जुलाई तक का समय आपके लिए खास है। और जून के बाद, जून से ही रादर, गुरु उच्च के होके आपकी लगन में बैठेंगे और गुरु की दृष्टियां अमृत तुल्य है और वो आपके विद्या के घर को देखेंगे, सप्तम को और नवम को। तो यहाँ पर गुरु ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान भी बढ़ाएंगे और विद्यार्थियों को फोकस भी रखेंगे। और अगर कहीं किसी भी रूप में आप असंगति में पड़े हैं तो आपको संगत वालों मतलब संगत में लाएंगे, आपकी संगत अच्छी होगी, मॉरल वैल्यूज करेंगे और वहीं से जो आपका करियर है एक अच्छे रूप में बिल्डअप होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके साथ अगर हम बात करें आपके भाग्येश की और अध्यात्म की, देखिए भाग्येश आपके गुरु हैं, तो जो साल का पहला क्वार्टर है वहां थोड़ा सा भाग्य का साथ आपको कम मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव में है। लेकिन जब ये गुरु वक्रीय होंगे और जून से लगभग हम कहेंगे हाफ ऑफ द ईयर, जब जून में गुरु उच्च के होकर आपकी ही राशि में आएंगे तो आपको अपने भाग्येश का पूरा पूरा साथ मिलेगा। यानी जो स्थिति गुरु की है आपके भाग्येश की, वो हम यही कहेंगे कि भाग्य का साथ आपको जून से मिलने लगेगा। तो जून ऑनवर्ड्स किसी भी तरीके का कोई काम आपका बिल्कुल नहीं अटकेगा। हालांकि शनि जरूर वक्रीय होंगे, थोड़ा धीमा हो सकता है, यानी चीजों में स्पीड में कमी आ सकती है, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी। भाग्य के भरोसे कोई काम, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी मीटिंग, कार्य का एक्सपेंशन, विदेशों में जाना, मान सम्मान, वैभव, ये सब आपको मिलने वाले हैं। और जो हमने शुरू में कहा था, शून्य से शिखर तक ये साल कर्क राशि को लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अहम नहीं लाना है, मैं नहीं करना है, होश में जो कहा जाता है ना कि जोश में होश नहीं खोना है, होश आवास में रहना है, ये चीज आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। धन की स्थिति बेहतर होगी, ओवर इमोशनल ना रहें। और अध्यात्म की क्या कहें, आध्यात्मिक देखिए आप बहुत होते हैं और यहाँ पर अध्यात्म बढ़ने वाला है, क्योंकि शनि जो है जहां बैठते हैं वृद्धि करते हैं, तो आप लॉजिकल माइंड भी लगाएंगे, आध्यात्मिक भी रहेंगे। और जब जून में गुरु उच्च के होकर आपकी लगन में आएंगे तो आप बहुत आध्यात्मिक होंगे, कई धार्मिक यात्राएं होंगी और पूरा धर्म त्रिकोण आपका एक्टिव होगा। गुरु लगन में रहेंगे, पंचम और नवम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, तो घर में धार्मिक कार्य होंगे, दोनों त्रिकोण एक्टिव होंगे, दूर दराज की पास की सब यात्राएं होंगी और अध्यात्म से जुड़ेंगे। और केतु की जो स्थिति है, आपके केतु और गुरु का तालमेल देखिए 31 अक्टूबर को होगा, यानी गुरु केतु के ही साथ 31 अक्टूबर को होंगे, तो वो स्थिति आपकी अध्यात्म की आपको चरम सीमा पर ले जाएगी। और हम कहेंगे आप हायर सेल्फ को फील करेंगे, इंट्यूशंस बढ़ेंगी, माँ सरस्वती
आपका साथ देंगी और ये स्थिति कर्क राशि के लिए बहुत बहुत अच्छी है। तो भाग्य और अध्यात्म आपके यहाँ पर जून से ही बढ़ने वाले हैं। और देखिए एक चीज हम जरूर कहेंगे, पूरा साल आपका अच्छा है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल रखना है, एंजाइटी डिप्रेशन से बचना है। जरूर मेडिटेशन, वॉक, योगा, जिम ये आपको ज्वाइन करके रखने हैं। जितना हो अपने लॉर्ड चंद्रमा की आराधना करें। पूर्णिमा के चांद को, यानी जो महीने में चांद आता है पूर्णिमा का, उसे त्राटक करें, देखें और ध्यान करें। फुल मून जो होता है बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, उस दिन ध्यान करना और स्पेशली क्रिस्टल्स के साथ ध्यान करना। जो व्हाइट स्फटिक क्रिस्टल्स होते हैं या रोडोनाइट जो क्रिस्टल होता है, उनके साथ बैठ के वहां ध्यान करना, वाटर को एनर्जाइज करना और उसी वाटर को पीना आपको बहुत बहुत लाभ पहुंचाएगा। ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय जप करें। डेली शिव मंदिर जाएं, शिव परिवार पर जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण करें। और जो आपके भाग्येश हैं गुरु, वो इस साल में आपके वारे न्यारे करेंगे, मंगल भी आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके भाग्येश हैं उनके निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। डेली ना कर पाए तो गुरुवार को जरूर करें। और डेली सोने से पहले आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः का जप आप तुलसी की माला पर करें और फिर देखें और हमें बताएं कि कौन सा ऐसा काम या मनोकामना है जो आपकी अधूरी रह जाती है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ये पूरा ही साल आपका शुभ और मंगलमय हो। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।